ਤੁਹਾਨੂੰ पाइथन सीखनी है मिल जूगी, ਤੁਹਾਨੂੰ डीएल सीखना हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ कराएंगे बाबे, सानू पंजाबी आंदी है, सानू कभी जज ना करे हो गई मेरी गंदी पंजाबी डन। ठीक है भाई, मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अगर किसी ने मुझे कुछ बोला, खासकर कि वो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं रेसिज्म नहीं करता, लेकिन तुम लोग करते हो, मुझको पता है तुम लोग गंदे आदमी हो यार, लेकिन आज के लिए अच्छे बन जाओ और शुरुआत करते हैं भाई ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में। ऑपरेटर क्या होते हैं भाई? देखो, दो चीजें होती हैं, दो डेटा होता है, ठीक है, उन दो डेटा के बीच में जिस जिस साइन का या जिस पर्टिकुलर चीज की मदद से, जो कैटलिस्ट की मदद से आप कुछ करवाना चाह रहे हो, तो वही ऑपरेटर कहलाता है यार। जो डेटा के बीच में आप करना चाहते हो उनको ऑपरेंड कहते हैं भाई, ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं। तो यार तुम्हें बहुत कैडी बातचीत बता दी, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले आता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर में तुम्हारे क्या होता है भाई? प्लस करना आता है, हाँ, माइनस करना आता है, हाँ, पावर लगानी आती है, हाँ भाई, मल्टीप्लाई करना आता है, हाँ, मॉड्यूलो लगाना आता है, हाँ, डिवाइड करना आता है। मैंने यहाँ छोटी छोटी बातें लिख दी, क्या कि भाई +2 + 3, 3 - 1, 4/2, 5 डिवाइड दो बार 2, ये तुम बताओगे ये है क्या, ठीक है, 4*9 और फिर 2 ∩3। अब मैं अगर इसको रन करूं तो क्या मिलता है भाई? कि 2 + 3 5 होता है, ओके, 3 - 1 2 होता है, ओके। 4/2 जब 2 करा तो 2.0 आया, फिर 2.0 क्या है, 2 क्यों नहीं आया, ये तुम बताओगे जाके, ठीक है, कमेंट में जरूर बता। फिर भाई 5 डिवाइड बाय 2 ये क्या है, ये बात भी तुम भी बताओगे। हर चीज मैं थोड़ी ना कराऊंगा, थोड़ा होमवर्क भी तो करो, ठीक है। अब मैंने लिखा प्रिंट*9, तो कहने का मतलब है कि 4 × 9, तो 4 9 36, 36 आ गया, ओके। प्रिंट*3 कहने का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कि 2 को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, तो क्या आया 8, ओके। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करना है भाई, और आंसर तुमको बूलियन में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में, कि भाई कंपेयर कैसे करना है। क्या कोई चीज किसी से छोटी है, क्या कोई चीज किसी से बड़ी है, क्या कोई चीज छोटी और बराबर है, क्या कोई चीज बड़ी और उसके बराबर है, क्या कोई चीज उसके बराबर नहीं है, ऐसी सारी बातचीत है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 क्या 2 से बड़ा है, फॉल्स आएगा। क्या 1 2 से छोटा है, हाँ भाई ट्रू आएगा। क्या 1 2 से छोटा और उसके बराबर है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा जरूर है, तो ट्रू आएगा। तो ऐसा करके बहुत सारी वैल्यूज है भाई, ठीक है। रन करोगे तुम्हें बहुत जो आंसर ऊपर लिखे हुए हैं सेम आंसर तुमको नीचे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, नॉट इक्वल टू का, जब मैं लिखूं 1 = 1 2, हाँ भाई 2 के बराबर नहीं है 1, तो ट्रू आएगा। क्या 1 1 के इक्वल नहीं है भाई? 1 ऑब्वियसली 1 के इक्वल होता है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर लेते हैं भाई। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? अगर तुमको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आती है तो भाई तुमने गेट के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। एंड है और नॉट है। एंड का मतलब होता है क्या? कान खोलो बड़े बड़े, क्या कान खोलो बड़े बड़े और सुनो मेरी बात, कि जब एंड आता है, और एंड तभी ट्रू देगा जब दोनों ट्रू हो, जब दोनों इनपुट ट्रू हो, तभी तुम्हारा एंड तुमको आउटपुट में ट्रू देगा। और अगर और तुम्हारा ऑपरेटर है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, तो आंसर तुम्हारा ट्रू है। और नॉट का मतलब होता है ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ये बात सुनी? खड़े कान से बात सुनो भाई, मजाक से हट के बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए? लिख लो चाहे तो उसको पेपर पेन में, जो मैंने बात बोली वीडियो रिवाइंड करो, देखो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी छोटी हुई है। प्रिंट करा, ठीक है, मैंने लिखा ट्रू एंड ट्रू, एंड आया, आपने बोला अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ओके, ठीक है। अगर ट्रू और ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू होता तो भी ट्रू आता, लेकिन यहाँ दोनों है, चलो ठीक है। एंड है और एक ट्रू है, लेकिन आपने बोला एंड अगर है और दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आता है, तो इसका मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा, ओके। और रन करके ही देख लेते ना भाई आंसर मैच हो कि नहीं। देखो भाई, पहला वाला मैंने तुम्हें ट्रू बताया था, दूसरा वाला मैंने तुम्हें ट्रू बताया, ठीक है, तीसरा वाला मैंने तुम्हें बताया फॉल्स, चौथा वाला मैंने बताया तुम्हें ट्रू, पांचवा वाला होगा तुम्हारा फॉल्स, छठा वाला होगा तुम्हारा ट्रू, ठीक है, फिर सातवां वाला होगा तुम्हारा फॉल्स, आठवां वाला होगा फॉल्स, नौवां वाला हो जाएगा फॉल्स, और आखिरी वाला हो जाएगा ट्रू। बस यार, इसी के साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी तुम्हारे समाप्त। बिटवाइज ऑपरेटर भाई थोड़ा कठिन होता है। बिटवाइज ऑपरेटर मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम एक बिन नाम का फंक्शन इस्तेमाल करोगे ना, और उसके अंदर तुम डेसिमल वैल्यू पास करोगे, क्या बिन नाम का फंक्शन इस्तेमाल करोगे और उसमें डेसिमल वैल्यू पास करोगे, तो भाई क्या होगा, वो डेसिमल वैल्यू बाइनरी नंबर में बदल जाएगी, ठीक है। ये 0 b के बाद जितने जो भी नंबर है ना तुम्हारे, उसकी बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। 10 की बाइनरी वैल्यू ये है, 4 की बाइनरी वैल्यू ये है। तो मैंने लिखा प्रिंट, ये एम्परसेंड का साइन लगाया, इस एम्परसेंड के साइन को हम कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन। अभी बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है ये देखना। जब मैंने यहाँ पे 10 का, क्या 10 का डेसिमल में, अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो क्या है 1010, ठीक है। वहीं 4 को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या है 0100,
तो 0 0 मतलब फॉल्स और फॉल्स। मैंने तुम्हें पता है, मैंने बहुत पहले तुम्हें एक बात बताई थी, 1-2 वीडियो पहले, कि भाई जब तुम 0 को फॉल्स से समझ लो और 1 को ट्रू से समझ लो, मतलब फॉल्स और फॉल्स के बीच में एंड लग रहा है तो 0 आएगा, 1 और 0 के बीच में एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होने चाहिए, तो दोनों 1 होने चाहिए थे कायदे से, लेकिन यहाँ पे एक ही 1 है इसलिए 0। सेम यहाँ पे एक ही 1 है इसलिए 0, एक ही 1 है इसलिए 0। अब आंसर तुम्हारे एंड ऑपरेशन का आएगा क्या? 0 0 0 0। ओके, यही मैंने बोला भाई, और ऑपरेशन तो क्या होगा? 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0, मतलब और दोनों में से एक कोई ट्रू होना चाहिए था, लेकिन था नहीं भाई, दोनों में से कोई एक 1 होता, तो इसलिए 0। 1 और 0 में आएगा 1, 0 1 में आएगा 1, और 1 और 0 में आएगा 1। तो इसको अगर तुम वापस से भाई क्या, वापस से इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें आंसर 14 मिलेगा। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले हैं भाई क्या, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है, पहले तुम इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं लिखूं क्या, बिन 20, क्या बिन 20 अगर मैं लिखता हूं, तो इसका बाइनरी में नंबर जो आता है 10100 आता है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे 20 के आगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 बार लगा देता हूं, तो होगा क्या पता है, वो जो तुम्हारे डेसिमल्स है ना वो आगे बढ़ जाएंगे और उनके पीछे 0 लग जाएगा। कितनी बार? 2 बार आगे बढ़ेंगे और 2 बार पीछे 0 लग जाएगा। तो इससे होगा क्या, क्या होगा इससे, अब समझने की कोशिश करना। 1 0 1 0 0, तो क्या होगा, 2 बार आगे बढ़ाना, तो एक 0 यहां आएगा, ये सरका इधर, ठीक है, दूसरा वाला 0 आके पीछे लग जाएगा। तो ये क्या बना, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट की तरफ से लेफ्ट में जा रहे थे, राइट की तरफ से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहां से घूम के कितने 2 डिजिट ऐसे आके पीछे स्टैक हो जाएंगे उसके, समझ गए। तो अगर अब देखा जाए 0 0 1 0 0, कहने का मतलब क्या हुआ, 0 0 1 0 1, मतलब इधर आएगा 1, फिर इधर आएगा 2, तो हो गया 0, और इधर आया, तो भाई एक बार जोड़ के बताओ आंसर कितना आया। मैं नहीं बताऊंगा, हर चीज मैं ही बताऊं तुमको, तुमको कुछ आता है नहीं, मेरे भरोसे बैठे हो, जाके कैलकुलेट करो कितना आता है। ठीक है भाई, अब मैंने 2 को लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 करा, ठीक है, तो क्या आया आंसर, 8 आ गया। ये भी तुम जाके कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये जो नीचे कोड दिया ना, इसको जाओ, पेपर पेन उठाओ, सॉल्व करो, अगर नहीं समझ में आना तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है भाई, अब असाइनमेंट ऑपरेशन की बात कर ले भाई। असाइनमेंट ऑपरेशन का मतलब असाइन करना, वैल्यू किसी को देना। ए इज इक्वल्स टू 10 दे दिया, ठीक है। अब ये ए प्लस इक्वल टू 10 कहने का मतलब है कि जो ए की पहले प्रायर वैल्यू थी उसके अंदर प्लस कर दो 10 को, और फिर उसको ए के बराबर कर दो, ठीक है। तो अगर प्रिंट करोगे तो आएगा 20, फिर उसी ए में से 10 को माइनस करो और उसको ए के बराबर कर दो, तो क्या आएगा 10, फिर प्रिंट कर दो। फिर उसी ए को, जो तुम्हारे अंदर 10 की वैल्यू होती है, उसको 10 से डिवाइड करो, एक आएगा, ठीक है। फिर उसी ए को पहले तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर ए के बराबर कर दो, तो आएगा तुम्हारा 10, उसके बाद प्रिंट कर दो, तो देखो तुम्हारी सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कि जाओ पता करो ऊपर किसी वैल्यू में डेसिमल है तो किसमें है और क्यों है, जो मैंने तुम्हें ऊपर क्वेश्चन दिया था ये जाके जरूर करना। ठीक है, जहां जहां मैंने बोला है कॉपी पेन उठाओ, तो कॉपी पेन उठाओ, जाके करो भाई, क्योंकि स्पून फीडिंग करूंगा तो तुम बेशरम हो जाओगे, और बेशरम होना जीवन में जरूरी है, लेकिन पढ़ाई में नहीं। ठीक है, अपन जहाँ काम निकालना हो लोगों के सामने बेशरम बनना पड़ता है, यही दुनिया की सच्चाई है, यही तुम्हारा काम है। तो बस यार, आज के लिए ज्ञान भी दे दिया मैंने तुमको, पढ़ा दिया ऑपरेटर्स क्या होता है भाई पाइथन में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पनीर पराठा मैं खा चुका हूँ, पुरानी वीडियो में गया था खाने, खाने के बाद ये दूसरी वीडियो बनाई है। बाय टाटा। और तुम देख रहे हो प्रोग्रामर कोड्स, मैं प्रमोशन करना नहीं भूल रहा।